सेलेस्टियल एकेडमी के दरवाजे खुलते ही लियन यू अपने कदम एकेडमी के ग्रैंड हॉल की तरफ बढ़ा रहा था। यह एकेडमी सिर्फ उन्हीं को एंट्री देती थी जो अपने आर्ट में बेस्ट होते हैं। लियन यू अपने खुद के वर्ल्ड में खोया हुआ था, एक रिजर्व्ड और साइलेंट टाइप का लड़का जिसने अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ डांस को डेडिकेट कर दी थी। हॉल में एंटर करते ही उसकी नजर एक स्टेज पर लगी। एक ग्रुप वहां पर परफॉर्म कर रहा था और उनमें से एक लड़का अलग ही चमक रहा था। ये था ज़ीवे, ब्राइट, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट। उसके गाने में एक अलग ही जज्बा था जो सबको अपनी तरफ खींच रहा था। लिया यू ने कभी इतनी एनर्जी किसी परफॉर्मर में नहीं देखी थी, पर उसके चेहरे पर बस एक हल्का सा एक्सप्रेशन आया और फिर वो चलता रहा अपने साइलेंट और कंपोज्ड अंदाज में। बाद में ओरिएंटेशन के बाद एकेडमी के हेड ने अनाउंस किया कि एकेडमी में एक ग्रैंड म्यूजिकल प्रोडक्शन होने वाला है और उसके लीड रोल्स के लिए ऑडिशंस होंगे। इस प्रोडक्शन में बेस्ट डांसर्स और सिंगर्स को पेयर किया जाएगा और ये दोनों लीड रोल्स की तैयारी करेंगे, हेड ने कहा। लियन यू ने सोचा कि ये एक और अपॉर्चुनिटी होगी अपने डांस को प्रूव करने की, पर जैसे ही ऑडिशंस का टाइम आया, लियन यू और जीवे दोनों को सरप्राइज मिला। वो दोनों को साथ में लीड रोल्स के लिए सिलेक्ट किया गया था। लियन यू के लिए ये सोचना भी अजीब था, वो किस तरह से अपने डांस को किसी के साथ सिंक करेगा जब वो खुद ही काफी है। और जीवे तो वैसे भी उसका ऑपोजिट था, जज्बाती और एक्सप्रेसिव, जबकि लियन यू कंट्रोल और टेक्निक में बिलीव करता था। पहले प्रैक्टिस सेशन में ही दोनों के बीच थोड़ी तकरार हो गई। जब जीवे ने कहा, यार थोड़ा रिलैक्स्ड होकर परफॉर्म करने की कोशिश करो, इतना स्टिफ क्यों हो? लियन यू ने बस एक कोल्ड एक्सप्रेशन दिया और कहा, डांस एक आर्ट है और हर मूवमेंट कंट्रोल में होना चाहिए। जीवे ने हंसकर कहा, आर्ट कभी कभी हार्ट से भी तो आता है ना, सिर्फ टेक्निक से नहीं। ये दोनों की जर्नी का पहला दिन था, एक ऐसे जर्नी जो सिर्फ डांस और म्यूजिक के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके अंदर के इमोशंस, उनके इनसिक्योरिटीज और एक दूसरे को समझने की भी थी। सेलेस्टियल एकेडमी में प्रैक्टिस सेशंस शुरू हो चुके थे और हर दिन नए चैलेंजेस लेकर आता था। लियन यू और जीवे को एकेडमी के प्रैक्टिस हॉल में मिलने का टाइम दिया गया था, लेकिन शुरुआत से ही उनके बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस था। लियन यू ने अपने मूव्स पे ध्यान देना शुरू किया। वो एक प्रिसाइज और वेल कैलकुलेटेड डांसर था जिसके हर स्टेप में परफेक्शन छुपी थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने मूव्स शुरू किए, उसके बैकग्राउंड में जीवे ने गाना शुरू कर दिया। जीवे का अंदाज बिल्कुल अलग था, वो गाते वक्त पूरी तरह से अपने इमोशंस में खो जाता था और उसकी एनर्जी हर लाइन में महसूस होती थी। लियन यू को यह डिस्ट्रैक्टिंग लगा क्योंकि जीवे का अंदाज उसके कंट्रोल्ड मूवमेंट्स के साथ सिंक नहीं हो रहा था। थोड़ा टेम्पो संभल के रखो, तुम्हारा पाचे चेंज हो रहा है, लियन यू ने कहा, अपनी इरिटेशन छुपाने की कोशिश करते हुए। जीवे ने अपना गाना रोक कर कहा, तुम बस अपना डांस करो, मुझे गाने में कंट्रोल मत सिखाओ। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी जो थोड़ी चिढ़ाने वाली लग रही थी। इस पहले सेशन में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की और बस अपने अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजारता गया, उनके बीच के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ने लगे। कभी लियन यू को लगता कि जीवे उसका कंसंट्रेशन तोड़ रहा है, तो कभी जीवे को लगता कि लियन यू उसके गाने में अननेसेसरी तरीके से इंटरफीयर कर रहा है। एक दिन जीवे ने कहा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है लियन? हर चीज को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? डांस और म्यूजिक एंजॉय करने के लिए भी होते हैं। लियन यू ने एक पल के लिए रुक कर कहा, मेरे लिए डांस बस एंजॉयमेंट नहीं है, ये मेरा पैशन है और मैं इसमें परफेक्शन चाहता हूं। तुम्हारे इमोशंस भी तभी रेजोनेट करेंगे जब तुम्हारा कंट्रोल भी स्ट्रांग होगा। जीवे ने थोड़ा ताना मरते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है इमोशंस बस कंट्रोल से आते हैं? शायद तुम्हें कभी दिल से परफॉर्म करना ट्राई करना चाहिए, टेक्निक से हटकर। ये आर्ग्यूमेंट्स और टॉन्ट्स उनके बीच लगभग हर प्रैक्टिस में होती थी। एकेडमी के दूसरे स्टूडेंट्स ने भी नोटिस किया कि ये दोनों लीड रोल्स में होने के बावजूद एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। पर एकेडमी के हेड ने यह कॉन्फ्लिक्ट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। एक दिन उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा, आर्ट को समझने के लिए एक दूसरे के व्यूज को अप्रिशिएट करना सीखो। डांस और म्यूजिक दोनों में बैलेंस जरूरी है।
तुम दोनों को इस प्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को पहचानना होगा। यह बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखे। शायद अब उन्हें अपने अप्रोच में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ उनका परफॉर्मेंस नहीं, एकेडमी की प्रेस्टीज का भी सवाल था। यह पार्ट उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एक्सप्लोर करता है, और अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे वो थोड़ा एडजस्ट करना सीखते हैं और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझने लगते हैं। कैसा लगा ये पार्ट?